हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड 10th 12th के फ़ायदे के लिए चेयरमैन जुलानिया का ऐतिहासिक डिसीजन। तो देखिए, हम इस वीडियो में पूरी 10th 12th के जो फ़ायदे के लिए बात कही गई है वो पूरी जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए, यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया ने 10वीं हाई स्कूल की एवं 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंटों के फ़ायदे के लिए कई ऐतिहासिक डिसीजन लिए हैं। जुलानिया के इस बदलाव से पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद यदि आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो 3 महीने बाद सप्लीमेंट्री नहीं बल्कि श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा में फेल और पास सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। दोनों परीक्षाओं में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसे मान्य किया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर का क्या है, सप्लीमेंट्री का मार्कशीट अच्छी नहीं लगती। राधेश्याम जुलानिया सप्लीमेंट्री का मार्कशीट अच्छी नहीं लगती, राधेश्याम जुलानिया ने ये बात कही है। दूसरी बात, परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क देना होगा। जिस परीक्षा में अधिक अंक आएंगे उस परीक्षा की मार्कशीट को मान्य कर दिया जाएगा। यह निर्णय मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने विद्यार्थी के लिए लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री की परीक्षा की मार्कशीट देने से उसे अच्छा नहीं लगता है और कोई भी पहचान लेता है कि वह सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर पास हुआ है। इससे बचने के लिए अब मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा बल्कि जिस महीने में परीक्षा होगी उसका नाम लिखा होगा। जिस परीक्षा में ज़्यादा नंबर आएंगे उसकी मार्कशीट मान्य होगी। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ 1 या 2 विषय में फेल है तो वह 3 माह बाद होने वाली दूसरी परीक्षा के विषय में बैठ सकता है। अगर वह सभी विषयों की परीक्षा देना चाहे तो दे सकता है। जिस परीक्षा में अधिक अंक मिलेंगे उसे मान्य किया जाएगा। 11वीं के बाद 12वीं में बदल सकते हैं विषय। इसके अलावा अगर 12वीं में कोई विद्यार्थी 11वीं से हटकर दूसरा विषय बदलकर परीक्षा देना चाहता है तो दे सकता है। कोई आर्ट्स का विद्यार्थी विज्ञान को लेकर 12वीं में पढ़ना चाहे तो यह परीक्षा देना चाहे तो दे सकता है। अब विद्यार्थी पर किसी भी विषय को लेकर कोई पाबंदी नहीं होगी। पहले यह होता था कि श्रेणी सुधार के लिए विद्यार्थी को 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता था। इससे विद्यार्थी का 1 साल बर्बाद होता था। विज्ञान का विद्यार्थी कॉमर्स का विषय लेकर 12वीं में परीक्षा दे सकता था, परंतु कॉमर्स का विद्यार्थी विज्ञान नहीं ले सकता था। फेल विद्यार्थी के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी और मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री लिखा होता था। अब क्या होगा, देखिए, अब यह होगा कि श्रेणी सुधार के लिए विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के 3 माह बाद परीक्षा दे कर सकते हैं। ठीक है, उसी साल रिजल्ट में सुधार आ जाएगा। कोई भी विद्यार्थी संकाय बदल सकता है। विज्ञान का विद्यार्थी कॉमर्स का या आर्ट वाला विज्ञान का विषय लेकर परीक्षा दे सकता है। बोर्ड परीक्षा की तरह दूसरी परीक्षा भी होंगी। मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा। तो ये अहम बातें जो कि इस वीडियो में बताई गई हैं। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।